अब जो हेडिंग्स है, हेडिंग्स को आप यहाँ पे सीढ़ियों की तरह समझ सकते, स्टेयर्स की तरह समझ सकते। जैसे कि हमारे पास कुछ इस टाइप के स्टेयर्स होते, और आपको अगर टॉप पे जाना है तो फर्स्ट सीढ़ी आपको यहाँ पे चढ़ना होगा। तो ये फर्स्ट सीढ़ी H1 होती है, फिर उसके बाद H2, फिर उसके बाद H3, उसके जस्ट बाद H4 आ जाता, और फिर H5, और उसके लास्ट में आपको यहाँ पे H6 मिल जाता। अगर हम हेडिंग यूज़ करना चाहते तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग होता है वो हमेशा हम H1 में लिख रहे होते हैं, तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग होता है। जैसे हमने क्वेश्चन सर्च कर लिए तो वो सारे क्वेश्चंस हमें मिलते हैं ब्राउज़र के ऊपर H1 में ही। बाई चांस मान लें कि बहुत सारे वेबसाइट है वैसे जो भी क्वेश्चन आप सर्च करते हो वो आपको H1 में ही मिल जाता। बाई चांस अगर H1 में वो चीज़ नहीं मिलता तो फिर ब्राउज़र उसे H2 में ढूंढ रहा होता है। अब H2 में भी नहीं मिलता तो फिर H3 में, और H1 को हम मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग कह रहे होते हैं और जो H6 है इसे लीस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग कह रहे होते हैं। और हेडिंग्स कुछ इस तरह से हमने स्टेप बाय स्टेप यूज़ करने हैं, ऐसे नहीं कि हमने H1 अपने वेबसाइट पे यूज़ कर लिया उसके बाद डायरेक्टली हम जंप कर रहे हैं H4 पे, H5 पे या तो फिर H6 पे। तो H1 के बाद अगर हमने H1 जो भी टॉपिक होगा उसका पार्ट डिफाइन करना है तो फिर हमने H2 को यूज़ करना होगा। फिर उसके इनसाइड मज़ीद टॉपिक या किसी चीज़ के हवाले से बात करने के लिए हम H3 का यूज़ कर सकते हैं। फिर H3 के इनसाइड अगर आपने कोई भी टॉपिक पकड़ा है उसके मज़ीद पार्ट्स आ रहे हैं तो फिर H4, और इसी तरह हम आगे चलते जा सकते हैं। तब चले जाते हैं यहाँ पे कोड की तरफ, और हम यहाँ पे लिख लेते हैं H1। H1 मतलब हेडिंग 1 और मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग, इसमें हम ये भी लिख लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग। और अगर हम यहाँ पे कोड को राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर से रन करेंगे तो यहाँ पे हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग और हमारे जो वेबसाइट है, जो वेब पेज है, इसका टाइटल यहाँ पे हम H1 के थ्रू मेंशन कर चुके हैं। इसके जस्ट बाद हम यहाँ पे H2 का यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं H2 और दिस इज हेडिंग 2।